हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी बाय एलपीटी। और आज हम बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, जिसका नोटिफिकेशन आपका अप्रोक्सीमेटली फेब एंड में आ जाता है, लेकिन ये आज ही आया है आपका। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। एंड इसके अंदर हम लोग अब करेंगे इसके डिटेल्ड में कि आपके फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आप लोग क्या क्या करोगे, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे। तो दिस इज योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको कई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जो आपको पता होनी चाहिए। योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज, देखो ये आपको बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लास्ट ईयर से बिल्कुल सेम है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर डेट्स इज, सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of March to 22nd of March till 11:50 PM. Next is the last date of successful ट्रांजैक्शन ऑफ फी, दैट इज 23rd of March। लेकिन 23rd of March तक तो आपकी फीस जमा हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद यू विल हैव द करेक्शन विंडो। बट वी ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप अपने फॉर्म को बहुत आराम से भरो, बहुत अच्छे से भरो। यहां पे आप लोगों को करेक्शन विंडो की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी वो लोग क्या करते हैं, करेक्शन विंडो एक दिन के गैप के बाद निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 23rd इसकी लास्ट डेट है तो 24th से आप, सॉरी 22nd अगर इसकी लास्ट डेट है तो 23rd को छोड़ के 24th से इसकी करेक्शन विंडो आपकी ओपन होती है, जिसमें हर करेक्शन का आपका चार्जेस होते हैं। तो वी ऑलवेज सजेस्ट यू कि आपके करेक्शन नहीं आने चाहिए, आप एक बार में ही वो डिटेल डालो कि आपका पूरा का पूरा फॉर्म सही भरे और अच्छे से भरे। अब इसके बाद जो इसका अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन है वो आपका अलग होगा, बाद में होगा। और ज्यादातर आपको वही सिटी अलॉट होती है जो आपके बिल्कुल पास में होती है, फिर भी आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है। नेक्स्ट इज द डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। इट विल अगेन बी अनाउंस्ड द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज हुआ है। लास्ट ईयर में था आपका 15 से लेके 30 मई के बीच में टेंटेटिव था, लेकिन इस बार जो इन लोगों ने बताया गया है दैट इज बिटवीन 8 मई टू 1 जून। इसके बीच में आपका जो एग्जाम है वो रहेगा। अगेन द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, ये तो चलो ठीक है आपको। यस, नेक्स्ट इज जो आपका अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, दिस इज 1000 रुपीज फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट्स। यू कैन सिलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, लेकिन अगर आप वो 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो पहले 3 सब्जेक्ट की आपकी 1000 रुपीज फीस होगी, और उसके अलावा if you are taking the additional subject you have to pay 400 रुपीज फॉर ईच सब्जेक्ट। तो ये आपका अमाउंट रहेगा। और उसके अलावा जैसे ओबीसी है, SC ST है, तो उनके आपके चार्जेस अलग अलग हैं एज पर द डेटा। सही है। उसके अलावा जो आपका आता है, दिस इज योर रजिस्ट्रेशन लिंक। रजिस्ट्रेशन लिंक इज योर http://cuvt.nta.nic.in, जो कि आपकी नई वेबसाइट है। उसके अलावा जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं, जो हमने पहले ही भी आपको इन्फॉर्म किया था, ये आपके टोटल 37 हैं, जिसमें 13 आपकी लैंग्वेजेस है, 23 आपके डोमेन है, एंड आपको एक GAT है जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और इसके नीचे आपको पूरे के पूरे आपको एक लैंग्वेज दिया हुआ है कि वो 13 लैंग्वेजेस में आप कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप कौन से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम आपको हमेशा प्रेफर करेंगे, वैसे यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कोई से भी डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बट वी ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप वही डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो आपके पास 12th में है, क्योंकि आप उसके अलावा अगर कोई सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रिपरेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट इज योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। देखो इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट एज पर द NCERT सिलेबस आपको दिया हुआ है। चॉइस ऑफ द पेपर, यू कैन सिलेक्ट एनी वन। मार्किंग स्कीम वही सेम है जो आपकी लास्ट ईयर थी, +5 और -1 है। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मोड। टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस फॉर ईच पेपर। वही जो टाइम लिमिट है आपकी 60 मिनट्स फॉर ईच पेपर, ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट।
शिफ्ट जो होगी वो आपकी मल्टीपल शिफ्ट में होगी डिपेंडिंग ऑन द पेपर एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। सही है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका, ये चीज भी हो गई आपकी। यस, द एग्जामिनेशन स्कीम, द मीडियम ऑफ द पेपर, द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी कंडक्टेड इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस। 13 में से कोई भी आप मीडियम सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आपका जो टोटल सब्जेक्ट है जो मैंने अभी आपको बताया 37 है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस, 23 डोमेन स्पेसिफिक और एक आपका जीएटी है, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सब अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपका टेस्ट पैटर्न होगा प्रॉपरली एमसीक्यू बेस्ड। सही है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग सब्जेक्ट्स कवर्ड, वो आपके होंगे लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 60 मिनट्स। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वही है आपका 12th इक्विवेलेंट या फिर आप 12th पास स्टूडेंट होने चाहिए हो। और अगर आपके जो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो आपको यहाँ पे गिवन है कि आप किस किस में क्वालिफाई होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास जैसे 12th नहीं है तो 12th के इक्विवेलेंट आपका क्या क्या है वो आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ सिटीज। चॉइस ऑफ सिटीज में आप कोई सी भी 4 सिटीज सिलेक्ट कर सकते हो ऑफ योर चॉइस। जो भी आपके आसपास की रहेंगी सिटीज वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मान लो आप लोगों ने 4 सिटीज जो सिलेक्ट करी हैं वो आप लोग अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी भी आप देख सकते हो एज वेल एज। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं, आप बोलोगे सर हमें तीनों की अवेलेबिलिटी एक ही जगह चाहिए, तो आप एक ही सिटी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप मल्टीपल सिटीज भी सिलेक्ट वहां पे कर सकते हो। बट ज्यादातर यही होता है, जो आपका होम टाउन होता है ज्यादातर पेपर आपका उसी के बिल्कुल पास में आ जाता है जो आपका सेंटर होता है, बट एज पर योर चॉइस। तो नेक्स्ट आता है इसमें आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका आ ही जाता है। अच्छा, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड द शिफ्ट अदर देन दैट अलॉटेड टू हिम हिज और हर एडमिट कार्ड। मतलब अगर आपने वो एडमिट कार्ड जो अलॉटेड है वो आप नहीं लेके गए तो यू विल नॉट बी अलाउड इन द सेंटर। द डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड वो सब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। हाँ, स्केड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि अब आपका चेंज होके 8th में से 1st ऑफ जून हो चुका है। दीज आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोगों को एक बार देख लेने चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें ड्रेस कोड रखनी है, आपका क्या ऐसी चीजें होंगी जो बार्ड होंगी, जो क्या चीजें ऐसी हैं जो अलाउड होंगी, वो सब इसमें गिवन है। उसके अलावा हम लोग इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो आपकी आएगी जिसमें हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि आपको क्या चीज लेके जानी है और क्या चीज नहीं लेके जानी है, आपको ड्रेस कौन सी पहननी है और मतलब कौन सी ड्रेस आपको नहीं पहननी चाहिए वहां पे। सो देर आर सम ड्रेस कोड्स ऑल्सो। यस, सो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है अगेन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज द मार्किंग स्कीम। वो मार्किंग स्कीम में आपका क्या रहेगा, आपका वही +5 और -1 रहेगा। इनकरेक्ट आंसर -1, अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड विल बी गिवन एज 0। और अगर इसमें यस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन +5 will be awarded to only those who have marked any of the correct option। मतलब एक से ज्यादा अगर आपका करेक्ट ऑप्शन उसमें है और अगर आपने उन दोनों में से कोई भी मार्क किया है देन ओनली यू विल बी अवॉर्डेड लाइक 5 मार्क्स, राइट। ऐसा नहीं होगा आपने छोड़ दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बोनस, राइट। इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट or a question is found wrong or a question is dropped, then all the candidates appeared will given 5 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted। अगर वो गलत ही निकल गया तो you will get a bonus mark। ठीक है, तो इसके अलावा आपका ये है रीवैल्यूएशन रीचेकिंग सेम है एकदम आपका। these are some of the information that you should know about the like before filling the application form। और अब आपका एक और सेपरेट वीडियो आएगा कि द स्टेप्स जिससे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू fill your application form। So these are some of the details, and if you have any doubt related to CUET, related to anything, you can comment in our comment box। Thank you।